क्लास 3 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दिल लगाकर आप जो है अपनी डायरी जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने इंग्लिश के यूनिट नंबर 4 की रीडिंग कर ली थी, तो आज हम उसको नोटबुक पे करने जा रहे हैं। सो जल्दी से अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालें और अपना इंडेक्स पेज निकालें। सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे 16, 17। आज की डेट मेंशन करेंगे 8, 5 एंड 21। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपने यूनिट नंबर 4 और उसका नेम लिखेंगे। क्या नेम था? पॉट होल। ठीक है, इसको इन्वर्टेड में कर दें। स्टूडेंट, मेरा ये टाइटल पेज आ रहा है पेज नंबर 20 पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 20 लिखूंगी। आपका जिस पेज पे आ रहा होगा आपने वो वाला पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसका आज काम क्या करने जा रहे हैं, आज हम इसके वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँगी वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस की, और मेरा ये काम आ रहा है पेज नंबर 21 और पेज नंबर 22 पे। सो आपका जिन पेजेस पे ये काम आए आपने वो वाले पेज नंबर जो है यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। गॉट इट। चलें, अब हम अपना टाइटल पेज रेडी करते हैं। तो स्टूडेंट, टाइटल पेज पे आपने सबसे पहले आज का डे लिखना है, सैटरडे। डेट लगानी है 8, 5 एंड 21। ठीक है, यूनिट नंबर हमारा 4 है और उसका क्या नेम है? हमारा पॉट होल। इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना टाइटल पेज रेडी कर लेना है, और मेक श्योर आपने टाइटल पेज की यहाँ पे नंबरिंग की हुई हो, ताकि जब आप इंडेक्स लिखें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना टाइटल पेज रेडी कर लेना है। चलें, अब हम अपनी नोटबुक का पेज रेडी करते हैं। सो स्टूडेंट, नोटबुक पे के पेज पे भी आपने सबसे ऊपर डे लिखना है, सैटरडे। डेट लगानी 8, 5, 21। यूनिट नंबर 4 की हेडिंग दे और अपने यूनिट का नेम लिखें, पॉट होल। वर्ड मीनिंग्स की हेडिंग देनी है और पेज के सेंटर में आपने एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है वर्ड मीनिंग्स के लिए। चलें, अब वन बाय वन देखते हैं हमारे पास कौन सा वर्ड है और उसका उर्दू में क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्लेजिंग, BLAZING, ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है भड़क उठना, यानी कि गुस्से में आ जाना, किसी बात का रिएक्ट करना। ठीक है, भड़क उठना यानी ऐसी बात पे रिएक्ट करना जो कि आपको पसंद ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑन कमिंग, ऑन कमिंग। सो इसका मीनिंग होता है रसानी। स्टूडेंट, एक बात का आपने ख्याल रखना है, वर्ड मीनिंग्स की जो आप वर्ड्स लिख रहे हैं इनके लेटर्स स्मॉल ही आने, कैपिटल किसी का भी नहीं आना। ठीक है, उसके बाद थर्ड वर्ड है हमारा विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है शिकार, यानी कि किसी हादसे का शिकार, किसी जानवर का शिकार। ठीक है, जिस पे कोई जुल्म हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं? विक्टिम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजेस। ठीक है, रेग्स का मतलब होता है बेकार, यानी कि फजूल, किसी काम का ना हो कोई चीज़ या कोई इंसान। ठीक है, उसके लिए हम रेग्स का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेल्टर, SHELTER, शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है पनाहगाह, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे लोगों को जगह दी जाए रहने के लिए जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। ठीक है, उसको हम बोलते हैं शेल्टर, पनाहगाह। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाइनली, FINALLY। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, यानी एट लास्ट कोई काम बहुत ही मेहनत के बाद या बहुत ही टाइम के बाद हो जाए तो हम कहते हैं ना, फाइनली मैंने ये कर लिया, फाइनली मैं फर्स्ट आ गया, फाइनली मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए। ठीक है, या फाइनली हम मैच जीत गए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टक, STUCK। स्टक का मतलब है फंस जाना, यानी किसी चीज़ में फंस जाने को हम क्या कहते हैं? स्टक, फंस जाना। जैसे कि कोई जानवर जो है वो पिंजरे में फंस जाता है तो उसके लिए भी हम स्टक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉप अप, PROP, प्रॉप UP, अप। प्रॉप का मतलब है सज़ा देना। ठीक है, किसी की गलती या गुनाह पर उसको सज़ा देने को हम क्या कहते हैं? प्रॉप अप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैपिंग, GAPING, गैपिंग। गैपिंग का मतलब होता है फ़र्क या फिर फासला, किसी चीज़ में फ़र्क या फासला आ जाना। जैसे कि इस लेसन में पोटोल में हमने देखा था ना कि वो जो सुराख बना हुआ था उसमें फासला आ गया था, उसमें गैप आ गया था। ठीक है, अब हम एक हमारा मीनिंग रह गया है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। स्टूडेंट, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज पे भी आपने डे और डेट लिख लेनी है। ठीक है, तो लास्ट हमारा वर्ड है स्वेर्व,
स्वेव का मतलब है घूमना, ठीक है, घूमना। यहाँ पे हमारे वर्ड मीनिंग्स खत्म हो गए हैं, तो आपने एक एंडिंग लाइन लगाने ली है। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंसेस की हेडिंग देनी है और पेज की लेफ्ट साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। चलें यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा विक्टिम। विक्टिम का मतलब है शिकार होना, किसी हादसे का या किसी जानवर का, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस लिख रहे हैं, ही इज द विक्टिम ऑफ, ही इज द विक्टिम ऑफ द कार एक्सीडेंट, यानी कि वो कार एक्सीडेंट का क्या है, शिकार है, एक्सीडेंट। और यहाँ पे हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है, हमने क्या लगा देना, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शेल्टर। शेल्टर का मैंने आपको बताया था पनाहगाह कहते हैं, जिसमें बेघर लोगों को जो है सहारा दिया जाता है, रहने के लिए जगह दी जाती है, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस बना रहे हैं, देयर आर मैनी शेल्टर होम्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में बहुत से पनाहगाहें हैं, यानी कि बेसहारा लोगों के लिए जगह है, ठीक है। देयर आर मैनी शेल्टर होम इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है फाइनली। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, तो इसका भी हम बहुत इजी सा सेंटेंस बनाएंगे, फाइनली वी रीच्ड एट होम, यानी कि आखिरकार हम घर पहुंच गए, ठीक है। ये हमने इसका सेंटेंस बना लिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टक। स्टक का मैंने आपको बताया था फंस जाना, तो इसका भी हम बहुत आसान सा सेंटेंस बनाएंगे। स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सेंटेंस बना रही हूँ आपने भी वही बनाने हैं। आपको अगर मतलब समझ आ जाए वर्ड की तो आप अपने से भी कोई इजी सा सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने लिखवाए हैं वही आप लिखने हैं, बस मेक श्योर कि वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो स्टक का मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, The kitten stuck into the hole, कि जो किटन किसे कहते हैं, बिल्ली का बच्चा, ठीक है। जो बिल्ली का बच्चा था वो सुराख में फंस गया। यहाँ पे क्या लगा दूंगी, फुल स्टॉप, ठीक है। वैसे तो मैं आसान ही बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड है गैपिंग। तो यहाँ पे मैं अपने लेसन से रिलेटेड जो है वो सेंटेंस बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ, द पॉट होल इज अ गैपिंग माउथ। वो जो पोर्ट होल था वो एक खुले मुंह की तरह लग रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका वही वाला सेंटेंस बनाया जो हमने रीडिंग में पढ़ा था। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी, द पोर्ट होल इज़ अ गैपिंग माउथ, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, तो हमने क्या लगा देनी, एंडिंग लाइन। चलिए एक दफ़ा मैं आपको वर्ड सेंटेंसेस रीड करवा देती हूँ। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट वर्ड था विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है शिकार। ही इज़ द विक्टिम ऑफ द कार एक्सीडेंट, वो कार के हादसे का शिकार है। उसके बाद है शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है पनाहगाह। देयर आर मैनी शेल्टर होम्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत सी पनाहगाहें हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ फाइनली। फाइनली मीन्स आखिरकार। इसका हमने सेंटेंस बनाया है, फाइनली वी रीच्ड एट होम, ठीक है। नेक्स्ट है स्टक। स्टक का मतलब होता है फंस जाना किसी चीज़ में। द किटन स्टक इनटू द होल, बिल्ली का बच्चा सुराख में फंस गया। एंड आवर लास्ट वर्ड इज गैपिंग। गैपिंग का मतलब है फर्क आ जाना, फासला आ जाना। द पोर्ट होल इज अ गैपिंग माउथ, जो पोर्ट होल था वो एक बड़ा खुला मुंह था। सो स्टूडेंट, here we have completed our today's work. I hope आपको वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी और आपको इजी लगे होंगे। नीट हैंड राइटिंग में इनको अपनी नोटबुक्स पे लिखना है आपने, और याद करके एक दफ़ा ज़रूर इनकी रिटन प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्लास 3, अल्लाह हाफिज़।